मित्रों, हमारे हिंदू वैदिक धर्म में भाई बहन का रिश्ता अति पवित्र माना जाता है और इनकी आपस में कभी शादी नहीं हो सकती। लेकिन महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है जिसमें अर्जुन ने अपनी बहन से शादी की थी और इससे जुड़ी इस कहानी की जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता है। अर्जुन ने अपनी किस बहन से शादी की थी, यह पूरी कथा जानने के लिए इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें जिससे यह जानकारी औरों को भी मिले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत के अनुसार सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अर्जुन उनकी बुआ कुंती के पुत्र थे। ऐसे में अर्जुन और सुभद्रा रिश्ते में फुफेरे और ममेरे भाई बहन हुए। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुन के अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया था। इसलिए अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की संतान है, इसलिए वह उनकी सगी बहन नहीं है। महाभारत में एक उल्लेख और मिलता है, अर्जुन द्रौपदी से ज़्यादा सुभद्रा को प्रेम करते थे। महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है, द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी 2 पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बातें किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप तथा सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। एक दिन जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, तब अर्जुन से पत्नी साझेदारी के नियम का उल्लंघन हो गया था, जिसके बाद अर्जुन का 12 साल की लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग राजकुमारी उलूपी से हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करते हैं तो वह कभी उसे अपने पास जाने नहीं देंगी। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी, जिससे इरावन नाम की संतान उत्पन्न हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बब्रुवाहन दोनों मणिपुर में ही रहे। जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारका पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण से मुलाकात निश्चित थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। वह अपनी करीबी मित्र से मिलने तुरंत ही निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने मित्र और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप तो जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरा विवाह उससे कराने में मेरी मदद करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ? श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में पूरी मदद करूँगा। अर्जुन ने कहा कि क्या यह नीच कृत्य नहीं होगा? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। फिर कृष्ण की योजना अनुसार अर्जुन यति यानी संत के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। जब बलराम मिले तो वे अर्जुन को बिल्कुल नहीं पहचान पाए।
और उसे एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगे। बलराम ने उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं कर सकते, वह केवल प्रकृति के आश्रय में ही रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक बाग बगीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे के एक पेड़ के नीचे अर्जुन रहने पहुंच गए। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी और वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वह उनसे मिलने पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा, फिर अर्जुन के बारे में पूछने लगी। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान हैं, क्या आप उनके बारे में और कुछ बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरे मन को जान सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन बरसों से यह शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सभी को आगाह कर दिया। बलराम ने जब सुना कि सुभद्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई है तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहते थे। तभी श्री कृष्ण ने बात को संभालते हुए बलराम को बताया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह की स्वीकृति दे दी। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में तो जानती ही होंगी और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा है कि वह जब तक जीवित रहेगी तब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति दे दे। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ, मैं एक ग्वालन और श्री कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। कुछ दिनों के बाद जब दोनों में अच्छी घनिष्ठता हो गई तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को शादी की शुभकामनाएं दी और इस प्रकार द्रौपदी और सुभद्रा साथ रहने लगी। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण की सहमति से ही हुआ था। जय श्री कृष्ण।